और अगली बार सृजन संहिता उम्र से ज़्यादा बढ़ जाएगी, ऐसे हम लोगों को उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है। नमस्कार। परम सम्माननीय मंच और इस प्रेस क्लब के सभागार में उपस्थित सभी विद्वजन को मेरा प्रणाम। सर्वप्रथम तो मैं क्षमा याचना करना चाहती हूँ कि मुझे आने में थोड़ा सा विलम्ब हुआ, और यह विलम्ब का कारण कार्यालय व्यस्तताएं होती हैं, और आशा है आप मेरी विवशता को अवश्य समझेंगे। आज जिस पुस्तक पर बात करने के लिए मुझे आदेशित किया गया है, बीते 3 प्रहर। ये पुस्तक सुनील वाजपेयी जी द्वारा आत्मकथा के रूप में लिखी गई है, और पद्यात्मक आत्मकथा जो लगभग 60 पृष्ठों में समाहित है। इसमें 3 प्रहर आपके हैं, और इन 3 प्रहर की जो मुख्य उपलब्धि है वो मैं कहूँगी कि ये 10वीं पुस्तक है और 100 के लगभग सम्मान है। ये एक रचनाकार का एक ऐसा प्रस्थान बिंदु है जहाँ से तीसरे प्रहर से चौथे प्रहर में प्रवेश करते हुए सुनील वाजपेयी जी अपनी रचनात्मकता के साथ और सजगता से खड़े दिखाई देते हैं। सेवानिवृत्ति के बाद अनेक ऐसे रचनाकार हैं जो कुछ शिथिल होते हैं। कभी कभी उनके लेखन में बाधा आती है, और कभी कभी उनका लेखन अपने जीवन से जुड़कर और आगे की रचनात्मकता को दिखता है। सुनील वाजपेयी जी की सेवानिवृत्ति 2023 में हुई, जैसा कि मुझे अगस्त 24 में सेवानिवृत्ति के बाद आज हम 4 पुस्तकों के लोकार्पण के साथ खड़े हैं, तो ये उनकी सदैव रचनात्मकता है। अपने इस आत्मकथात्मक जो कविता संग्रह है, बीते 3 प्रहर का प्रारंभ उन्होंने स्वयं यहाँ हम सबके बीच रखा, जो उनके जीवन से जुड़ा है, जो उनके जन्म से जुड़ा है, और जिसकी स्मृतियाँ उनको अपने माता पिता से, अपने पारिवारिक जनों से प्राप्त हुई होंगी। लेकिन आगे का जीवन जो एक तकनीकी क्षेत्र में कार्य करने वाले एक इंजीनियर का जीवन, और उसके साथ साथ साहित्य साधना, अनेक पारिवारिक दायित्वों का निर्वहन, आगे के अपने जीवन में जैसे जैसे हम अपनी नौकरी में आगे बढ़ते हैं, दायित्वों का भी निर्वाह करना पड़ता है, और महत्वपूर्ण दायित्वों के साथ साथ साहित्य सृजन एक चुनौती होता है। परंतु सुनील वाजपेयी जी हमें अपने 3 प्रहर के जीवन में बहुत सक्रिय रचनाकार दिखाई देते हैं। साहित्यिक मंचों से जुड़े हैं, बाल साहित्य में भी आपकी गति है। अभी उनकी कविताओं की पुस्तकों पर बहुत सुंदर वक्तव्य हुए। मैं इस पुस्तक से क्या पढ़ूं, क्योंकि ये पुस्तक तो उनका खुला जीवन है। उसमें संघर्ष भी है, उसमें समर्पण है, उसमें निष्ठा है, और उसमें आगे बढ़ते जाने की अभिलाषा है। मैं उन्हें
उनके निरंतर सक्रिय सृजन को की शुभकामना देते हुए माँ वीणा पाणी से प्रार्थना करती हूँ कि उनका सृजन, उनकी सक्रियता इसी प्रकार बनी रहे और वे हमें इसी प्रकार अपने जन्मदिन पर आमंत्रित करें नई नई पुस्तकों के लोकार्पण के लिए। यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने